8, 9, 10, ओके। नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे अनुपात समानुपात, और अनुपात समानुपात के अंदर हम लोगों ने 7 पार्ट पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं आयु संबंधी जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में। बहुत सिंपल सा, ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस बनते भी नहीं हैं। एग्जामिनर्स हर बार हो सकता है नया प्रश्न बना ले, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, ठीक है। 15 समथिंग क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, ठीक है। 15-16 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कोई ट्रिक वगैरह भी तो नहीं है, ऐसा कुछ ज़्यादा कोई ट्रिक्स वगैरह भी नहीं होती है। बस कंसेप्ट से आपको एग्जामिनर नया प्रश्न भी बना सकता है। इसलिए इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता कि हमने ये पढ़ लिया तो लाभ आनी, मतलब ये जो अपना अनुपात समानुपात में आयु वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ऐसा हम कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैंने जितने भी प्रीवियस पेपर्स में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिएगा पहला प्रश्न, ठीक है। आयु संबंधी प्रश्न है, आप हेडिंग भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आयु संबंधी, आप सभी हेडिंग लगा दें, आयु संबंधी प्रश्न। सभी हेडिंग लगा देंगे, आयु संबंधी प्रश्न। हेडिंग लगा देना, आयु संबंधी प्रश्न। अनुपात समानुपात के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं, उसमें आप सभी लगा देना आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, आज ही अपन इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस है भी नहीं। आयु संबंधी प्रश्न हेडिंग लगा देना। उसमें पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की वर्तमान उम्र की तिगुनी है। यदि दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है तो बताओ पुत्र की उम्र क्या है। फटाफट करना है भाई, ठीक है। ज़्यादा समय लगना भी नहीं चाहिए। आराम से 1 घंटे के अंदर हम 15 क्वेश्चंस करेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। फटाफट क्वेश्चंस लिखते रहिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस जरूर लिखते रहिए। आप क्वेश्चंस आप लोग जरूर लिखिए। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की वर्तमान उम्र की तिगुनी है। यदि दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है तो पुत्र की उम्र क्या होगी, बताइए। क्वेश्चंस लिखा सबने? यदि क्वेश्चंस आप सबने लिखा है तो क्वेश्चंस में कह रहा है व्यक्ति की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की वर्तमान उम्र की तिगुनी है, ठीक है। एक तो है फादर, एक है सन। फादर की उम्र सन की उम्र की 3 टाइम्स है, यानी इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी, 3 होगी। यानी किस अनुपात में हो गया सर? 3:1 में हो गया। किस अनुपात में हो गया? 3:1 में होगा। दोनों की उम्र का योग भी दे रखा है 60, तो मुझे बताओ अपने दोनों की उम्र का अनुपातों का योग कितना है? 4। आपसे क्या पूछा है? पुत्र की पूछी है तो 1 से गुणा कर दें। बताओ 4 का पहाड़ा इसके अंदर 15 बार, 4 का पहाड़ा कितना आ जाएगा? 15। तो मुझे बताओ पुत्र की उम्र वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 15 साल। इतने ईजी क्वेश्चन हैं, एग्जाम में नहीं आते भाई, ठीक है। इतने ईजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, बट फिर भी मैं करवा देता हूं, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप तो बहुत हार्ड क्वेश्चंस करवाते हो। कभी स्टूडेंट कह लेता है कि सर आप तो बहुत इजी क्वेश्चंस करवाते हो। देखना दोस्तों, पूरी जब क्लास होती है ना, उसको आप देखा करो। एक क्लास से आप जजमेंट नहीं करें। देखो अनुपात समानुपात के अंदर मैं ये 8वां भाग पढ़ा रहा हूँ आपको। आप लोगों ने देखा अनुपात समानुपात में मैंने किस तरह से स्टार्ट किया, अभी भी खत्म नहीं हुआ। कम से कम 2-1 घंटे और लगेंगे, जिसमें अपन मिश्रण वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर मिश्रण, हर चैप्टर के अंदर कम से कम में, ठीक है, चाहे कैसा भी टॉपिक हो, ठीक है, उसके अंदर हम लोग पूरा डिटेल से देख रहे हैं। इजी क्वेश्चन से लेके हाई लेवल तक लिख रहे हैं। प्रश्न है, बताओ ए की वर्तमान उम्र, ठीक है, ए की वर्तमान जो उम्र है वो आपको दे रखा है। ए की वर्तमान उम्र बी की वर्तमान उम्र की 3/5 है। भाई प्रश्न को जरूर लिखना, आप लोग प्रश्न जरूर लिखिएगा। मैं आप लोगों के लिए पहले से लिखित में लेके आया हूं ताकि थोड़ा सा मैं यहाँ समय बचा सकूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपना समय बचा सकूं। यदि उसकी उम्र का अंतर, यदि उनकी उम्र का अंतर आपको दे रखा है तो बताओ ए की उम्र क्या होगा। इतने इजी क्वेश्चन हैं, फटाफट आप लोग कर दीजिए। इतने इजी क्वेश्चन हैं, फटाफट आप लोग सॉल्व करेंगे। सभी ने कर लिया? अरे इतना इजी क्वेश्चन है ये तो, अरे सभी ने कर लिया ना।
एक लड़के ए की वर्तमान उम्र बी की वर्तमान उम्र की 3/5 है। सबसे पहले तो सर 3/5 के हिसाब से 3/5 के हिसाब से ए और बी का अनुपात आएगा। क्या लिखा है? बी की उम्र की 3/5 है, इसका मतलब 5 किसकी उम्र होगी सर? मैंने कहा था जिसके साथ में भी कहा होता है ना उससे जस्ट पहले के लिए, यानी बी की उम्र 5 होगी, तो अपना आप ए की उम्र कितनी होगी सर? 3/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3/5। क्वेश्चन में उनकी उम्र का अंतर दे रखा है 12, तो मुझे बताओ हमारे पास अंतर कितना है सर? 2। और आपसे पूछा क्या? ए मतलब 3, 2 का पहाड़ा इसमें 6 बार, और 6 × 3 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 18 वर्ष। 6 × 3 कर लेना, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 18 वर्ष। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना? बताइएगा। बताइएगा इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 2:7 है। यदि उनकी आयु का अंतर 15 वर्ष है तो उनकी आयु का योग क्या होगा? बताइएगा, उनकी आयु का योग क्या होगा? सेम प्रश्न लिखवा रहा हूं मैं। एक ही वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग बार बार लिख रहे हैं। एक ही वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग बार बार लिख रहे हैं। बताओ फटाफट बताओ। कर दिया सबने? और ए और बी साफ शब्दों में लिखा है, ए और बी की उम्र का अनुपात 2:7 है। 2:7 है। ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है? 2:7 है। ओके, ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है सर? 2:7 है। क्वेश्चंस में अंतर दे रखा है 15। ठीक है, क्वेश्चंस में अंतर दे रखा है 15। हमारे पास अंतर कितना है सर? 5 है। हमारे पास अंतर कितना है? 5 है। 2 और 7 का अंतर कितना है? 5 इंटू योग कितना है? 9। 5 का पहाड़ा इसमें 3 बार। ठीक है, और 3 × 9 कितने हो गए? 27 वर्ष। 3 × 9 कितने हो गए सर? 27 वर्ष हो जाएंगे। ए और बी की उम्र का अनुपात 2:7 था। ठीक है, अंतर 15 है तो 2 और 7 का अंतर 15, 5 हो गया, तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों का पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। पहले प्रश्न में ये जो पहला टाइप का क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। इस पे नहीं प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल सा अनुपात देके आपसे पूछ लेता है कुछ भी वैल्यू। ठीक है, दूसरा देखा क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजेज है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंजेज क्वेश्चन हैं, बाकी प्रश्न वही है भाई, थोड़ा सा परिवर्तन किया मैंने इस क्वेश्चन में। पहले तो आप प्रश्न लिखेंगे, ए व बी की वर्तमान उम्र का योग 58 वर्ष है और 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा, तो बताओ ए की वर्तमान उम्र कितनी है? सभी इस क्वेश्चंस को पहले तो लिखेंगे आप लोग। ए व बी की वर्तमान उम्र का योग दे रखा है और 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो बताओ ए की उम्र क्या होगी? ए व बी की वर्तमान उम्र का योग 58 वर्ष है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा, तो बताओ ए की उम्र क्या होगी? सभी ने प्रश्न लिख लिया। मुझे ये बताओ, क्वेश्चंस के अंदर वर्तमान योग दे रखा है, क्वेश्चंस में वर्तमान योग दे रखा है, क्वेश्चंस में वर्तमान योग दे रखा है 58। अच्छा, 7 वर्ष बाद कितना है अनुपात? सर 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद ये जो अनुपात है वह कितना है? 7 वर्ष बाद 3:5। 7 वर्ष बाद कितना है? 3:5 है। तो मुझे बताओ, वर्तमान में 2 का योग 58 है और 7 साल बाद 3:5 है, तो मुझे बताओ क्या ये योग 7 साल बाद पहुंच सकता है? लेकिन ये अनुपात नहीं पहुंच सकता है, तो इस योग को मैं यहाँ पहुंचा देता हूँ। भाई 2 जनों की 58 साल हैं, तो 7 साल बाद ए भी 7 वर्ष बढ़ेगा, बी भी बढ़ेगा, तो 7 और 7 कितने हो गए? 14 साल। 14 साल इसमें जब जोड़ूंगा, 14 साल जब इसमें जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितने हो गए सर? 12। 8 और 4 12। ठीक है, 5 और 1 6 और 1 7, टोटल कितने हो गए सर? 72 वर्ष। ये जो 72 वर्ष हैं, ये जो 72 वर्ष हैं वो किसकी उम्र होगी? 7 साल बाद ए व बी की दोनों की योग होगी। इसका मतलब मैं 72 के अंदर
3 और 5 8 का भाग देकर आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए की, ए मतलब 3 से गुणा करेंगे। 8 का पहाड़ा इसमें 9 बार, 8 9 72, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27। क्या यही आंसर है? नहीं भाई, ये आंसर नहीं है। ये जो उम्र है ए की उम्र है, कब की है? 7 वर्ष बाद की। मुझे क्या चाहिए? वर्तमान। वर्तमान निकालने के लिए मैं इसमें से 7 कम करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 20 वर्ष। मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 20 वर्ष आएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? अरे ये तो समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है, बाकी इतना थोड़ी लिखना पड़ता है भाई। दो जनों की उम्र 58 है, 7 साल बाद 7 7 14, 14 इसमें जोड़ दूंगा भाई। 58 के अंदर जब 4 जोड़ूंगा तो 62, 62 और 10 72, 72 के अंदर 8 का भाग दे दूंगा, ठीक है। तो 72 में 8 का पहाड़ा 8 9 72, 9 बार और 9 इंटू 3 करूंगा 27, 27 में से वापस 7 करूंगा, आंसर 20 साल। ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। बताओ इस प्रश्न का आंसर, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ठीक है, बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट पहले तो प्रश्न को लिख दीजिए आप लोग, फटाफट क्वेश्चंस को पहले लिख दीजिए। ए व बी की वर्तमान उम्र का योग 100 वर्ष है और 5 साल पहले उनके अनुपात 2:7 था। 5 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना था? 2:7 था। तो बताओ वर्तमान ए की वर्तमान उम्र क्या है? सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे आप सभी। सभी प्रश्न लिखेंगे पहले। लिख दिया आप सबने? ए व बी की वर्तमान उम्र का योग दे रखा है भाई, ठीक है। वर्तमान क्वेश्चंस में योग दे रखा है, वर्तमान योग क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है, वो कितना है? 100 है। वर्तमान योग कितना है? 100। और 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 5 वर्ष पूर्व अनुपात कितना है सर? 2:7 है। मुझे बताओ ये योग 5 साल, अभी वर्तमान में 100 उम्र हैं दो जनों की, क्या 5 साल पहले ज्ञात कर सकता हूँ? हाँ सर, 5 साल पहले ये भी 5 का होगा, 5 कम ये भी 5, टोटल 10 कम हो जाएगा। 10 कम होगा इसका मतलब 90 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 90 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब 90 किसके बराबर हो जाएगा सर? 2 और 7 9 के बराबर। आपसे पूछा क्या है? ए मतलब 2 से गुणा, 9 का पहाड़ा इसमें फिर से 10 और 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20। क्या यही आंसर है? नहीं सर, ये 5 साल पहले की है तो वर्तमान निकालने के प्लस के 5 करना पड़ेगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा सर? 25 वर्ष। आंसर कितना आ जाएगा? 25 वर्ष अपना आंसर आ जाएगा। अपना आंसर कितना आ जाएगा सर? 25 वर्ष अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक? किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल्स अगला एक क्वेश्चंस आप लोग बताओ, ये प्रश्न आप लोग बताइए, ये प्रश्न आप लोग बताइएगा। छह साल पहले ए व बी की उम्र का योग 67 वर्ष था और 6 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:8 होगा। तो बताओ वर्तमान में उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? छह साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात योग 67 वर्ष था, 6 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:8 होगा। तो बताओ वर्तमान में उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? 6 साल पहले ए और बी की उम्र का योग 67 वर्ष था। लिखा आप सबने
योग 67 वर्ष था, 6 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:8 होगा। तो बताओ वर्तमान में उम्र का देखो सबसे पहले तो हमारे पास में क्वेश्चंस में क्या लिखा है, 6 साल पहले ए और बी, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, ठीक है, योग दे रखा है क्वेश्चंस में, 6 वर्ष पूर्व योग दे रखा है 67 वर्ष, 67 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व। और ये 6 साल बाद का अनुपात दे रखा है, 6 वर्ष बाद अनुपात दे रखा है, कितना है सर, 5:8। सबसे पहले तो सर इस 5:8 के बराबर पहुंचना पड़ेगा। 6 साल पहले दो जने 67 के थे, तो मुझे बताओ आज से 6 साल बाद, तो इधर से 6 और इधर से 6, टोटल कितने हो गए 12, दो जनों के हिसाब से 24 प्लस 24 कर लो सर, इसमें 24 इसमें करते ही सर ये हो गया 1, हौसल का करेंगे तो सर ये हो गया 9, कितने हो गए 9 हो गए। इसका मतलब 6 साल बाद दोनों की उम्र कितनी होगी सर 91। तो बताओ सर 91/5 और 8 13 और एक बार इसको किससे करना है, वर्तमान में अनुपात पूछा, दोनों से करना पड़ेगा, 5 से भी और 8 से भी। 13 का पहाड़ा इसमें 7 बार और 7 × 5 करेंगे, 7 × 5 करेंगे 35 और 7 × 8 करेंगे 56, ठीक है, 7 × 8 35 और 7 × 5 35 और 7 8 56, ठीक है। अब मुझे बताओ उनकी वर्तमान उम्र में उनका अनुपात क्या होगा। वर्तमान में पूछा है, ये कब की उम्र है 6 साल बाद। तो मुझे बताओ इसमें से यदि मैं 6 हटाऊंगा तो सर 29 आएगा, इसमें से यदि मैं 6 घटाऊंगा तो सर 50 आएगा। तो मुझे बताओ अपने को अनुपात चाहिए सर 29:50 मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 29:50 मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स भाई, 6 साल पहले 67 का था और 6 साल बाद में अनुपात दे रखा था, तो सर 6 साल पहले का 6 साल इधर का टोटल कितना हो गया 12, 12 दूनी 24, 24 इसमें जोड़ा तो 91, 91 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 13 का पड़ा इसमें 7, 7 × 5 और 7 × 8 56, सर 35 और कितने हो गए 56। ये 6 साल बाद का है, तो वर्तमान निकालने के लिए दोनों में से 6 कम किया तो एक में 29 और एक में 50, आंसर हो गया 29:50। ये आपका दूसरा क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन होता है। मैंने देखो 2 क्वेश्चंस आपको बताए। पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर पहले जो 3 क्वेश्चंस किए उसमें अनुपात और योग या अंतर जो था एक ही टाइम का था। दूसरा जो हमने वैरायटी का क्वेश्चंस पढ़ा उसमें अनुपात अलग समय का और योग अलग समय का था, ठीक है। तो हमें उस योग को उस अनुपात के पास पहुंचाते थे, उसके बाद कैलकुलेट करते। जैसे ये देखो, अब थोड़ा सा और चेंजेस किया मैंने प्रश्न में, ठीक है, अब थोड़ा सा और चेंजेस किया है। देखो ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है और उनकी आयु का मल्टीपल दे रखा है, तो बताओ उनकी आयु का योग क्या होगा। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, उनकी आयु का मल्टीपल दे रखा है, तो बताओ उनकी आयु का योगफल क्या होगा। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, उनकी आयु का मल्टीपल दे रखा है, ठीक है। देखो आयु का अनुपात दे रखा है तो आप लोगों ने कुछ ने ऐसा किया होगा कि इसको अनुपात को ही गुणा कर लिया, 2 × 5 10, 90 का 10 में भाग दे दिया और आपने वापस उनको आयु का 2 और 5 7, 7 से गुणा कर लिया। 9 × 7 63 वर्ष, 9 × 7 कितना 63 वर्ष। यदि किसी विद्यार्थी का आंसर ये आया है, ठीक है, यदि किसी स्टूडेंट का आंसर ये आया है तो एकदम गलत है भाई। यदि ऐसा किसी ने कर दिया है तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसे हम मत करना भाई। यहाँ पर अनुपात हमने इतने से पहले क्वेश्चंस में तो ऐसा किया था, लेकिन यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपको x मान के करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर अनुपात दे रखा है 2:5, तो आपको मानना पड़ेगा एक की उम्र 2x है और एक की उम्र 5x है। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, तो एक की उम्र 2x है और एक की उम्र 5x है। और इन दोनों का यदि अपन गुणे की बात करें तो वह क्वेश्चंस में दे रखा है 90।
इनके यदि अपन गुणे की बात करें तो कितना है 90। तो मुझे बताओ 5 × 2 10, तो अपना आंसर हो गया 10x² बराबर में 90। तो मुझे बताओ ये 0 से 0 कट गया तो x का मान कितना आ जाएगा सर 3। x का मान कितना आ जाएगा 3। आपने पूछा क्या है, उनका योग पूछा है, ठीक है। तो 2:5 है, इसको यदि मैं 2 से गुणा करूंगा तो सर कितना आ जाएगा 6। यदि मैं इसको 5 से करूंगा तो 5 × 3 15। तो मुझे बताओ योग पूछा, तो इन दोनों का योग करूंगा तो 15 और 6 कितने हो जाएंगे सर 21 वर्ष। 15 और 6 कितने हो जाएंगे सर 21 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है और यदि उनकी आयु का मल्टीपल 90 वर्ष है तो इनकी आयु का योग जो होगा वो 21 वर्ष होगा। यदि किसी का 63 आ रहा तो बिल्कुल गलत है। यदि किसी का 63 आंसर था तो एकदम गलत बात है। इसको 2x और इसको 5x मानेंगे, टोटल 90 हो जाएंगे। इसको कैलकुलेशंस किए तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 21 वर्ष। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर लेता है तो इस प्रश्न को अपने को ध्यान में रखना है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चंस लो। ऐसा का ऐसा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने एक और बना दिया। चलो फिर बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा सर। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है और उनकी जो आयु का मल्टीपल है ना वो 54 है। तो बताओ इसकी आयु का अंतर क्या होगा। ए व बी की आपसे अनुपात दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, तो बताओ इनकी आयु का अंतर क्या होगा। सभी प्रश्न लिखेंगे फटाफट। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है और उनकी आयु का मल्टीपल दे रखा है। सर सबसे पहले तो वापस वैसा का वैसा कर लूँ। 2x, एक की 2x मान लेता हूँ और एक का 3x मान लेता हूँ। तो बताओ इनका गुणनफल कितना है 54। 2x और 3x का गुणनफल 54। तो 2 × 3 कितना हो गया सर 6। 6x² बराबर में 54 है। तो मुझे बताओ x² बराबर कितना आ जाएगा सर, फिर से 9 आएगा। तो x का मान फिर से इस बार 3 आएगा। x का मान 3 और इसको मैं यदि 2 से गुणा करूंगा तो सर 6 साल आ जाएगा। और यदि मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो 3 × 3 9। तो मुझे बताओ इन दोनों का यदि अंतर की बात करें, यदि इन दोनों के अंतर की बात करें तो अंतर कितना आ जाएगा सर 3 वर्ष। आपसे अंतर ही तो पूछा है, अपना अंतर कितना आ जाएगा 3 साल अंतर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रश्न आप लोग लिख रहे होंगे ना साथ साथ में, भाई सभी प्रश्न तो लिख रहे होंगे। चलो फिर इस प्रश्न का आंसर बताइए। अब अलग वैरायटी का और क्वेश्चन से देखो, इस बार अनुपात दे रखे हैं और समय दे रखा है, ठीक है। योग वगैरह बाद का पूछा है भाई, अनुपात में ही दे रखा है, समय दे रखा है। तो ये क्वेश्चंस भी ध्यान रखना। एक क्वेश्चंस में करके बता देता हूं, उसके बाद आप लोग करेंगे। ए व बी की वर्तमान आयु का योग आपको क्वेश्चंस में दे रखा है, अनुपात दे रखा है। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो बताओ ए की वर्तमान उम्र कितनी है। भाई ए की वर्तमान उम्र पूछी है, इस वैरायटी के क्वेश्चंस भी ध्यान रखना है। मैं इसको एक्स मान के भी करता हूं और तरीके से भी, आप एक्स मान के भी कर सकते हैं और आप बिना एक्स मान के भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको डिपेंड करता है आप लोग कैसे करते हैं। मैं दोनों तरीके बता देता हूं। सबसे पहला तरीका आप लोगों को मेथड से बताता हूं कैसे। देखो ए व बी की वर्तमान अनुपात दे रखा है। भाई दो जने हैं, उनकी वर्तमान ए अनुपात बी जो दे रखा है वो 4:5 है। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है।
ए व बी की वर्तमान अनुपात कितना है 4:5 है। और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा सर 5:6 होगा। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 5:6 होगा। तो बताओ ए की वर्तमान उम्र कितनी है। मैं क्या करूंगा, चाहे वर्तमान उम्र को मानो चाहे 5 साल बाद के अनुपात को x के रूप में मानो। चलो मैं वर्तमान को मानता हूं। वर्तमान में a 4x का है और b 5x का है, मान लेते हैं। वर्तमान में a 4x का है और b 5x का है, और ये जो अनुपात है ना वो 5 साल बाद का है। तो सर इसमें 5 जोड़ देते हैं भाई, इसमें भी 5 जोड़ देता हूं और इसमें भी 5 जोड़ देता हूं, जिससे ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ये 5/6 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 5/6 के बराबर हो जाएगा। 5/6 के बराबर हो जाएगा। देखिए मैंने इसको 4x + 5 और इसको 5x + 5 है बराबर में कितना कर दिया 5/6 कर दिया। बराबर में मैंने 5/6 कर दिया, ठीक है। बराबर में कितना कर दिया 5/6 कर दिया। अब मुझे बताओ क्या यहाँ से मैं x का मान नहीं निकाल सकता? मैं निकाल सकता हूँ ना भाई। 4 × 6 करूंगा सर 24x हो जाएगा, प्लस 5 × 6 30 हो जाएगा। बराबर में 25x प्लस का 25x प्लस का 25। मुझे बताओ ये इस साइड आएगा ना तो 24 में से 25 जाएगा x रहेगा, और ये उस साइड जाएगा तो 5 रहेगा। इसका मतलब x का मान कितना आ गया सर 5 आ गया। भाई जब x का मान 5 आ गया तो आपसे पूछा है a की वर्तमान उम्र कितनी है। a की 4x है तो इसको 4 से गुणा करूंगा, अपना आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। बताइए सिर्फ 2 लाइन तो लिखनी है भाई, इतना ही तो एग्जाम्स के अंदर लिखना होता है। कौन सा तरीका मेथड ये लेंदी है भाई। 4x और 5x मान लिया सर, 5 साल बाद था तो +5 5 करके इसके बराबर कर लिया। आप चाहो तो इसको कर दो, इसको लिख दो 5x और 6x -5 -5 बराबर में 4/5 कर लो तो भी आंसर आएगा। लिख दीजिए इससे आप लोग। भाई यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हैं क्या? आप लोग कर लोगे? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। चलो अच्छा, कुछ बुक्स के अंदर आप लोगों ने कहीं और भी पढ़ा होगा तो कहते हैं कि सर इसको ऐसे भी किया जा सकता है। भाई कर लो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। वो ऐसे करते हैं कि यहाँ पर सर 4:5 था और ये 5:6 था, ठीक है। तो मुझे बताओ 4 से 5 1 बढ़ा, 5 से 6 1 बढ़ा, इसका मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर अनुपात कितना बढ़ा 1 अनुपात बढ़ा। जबकि क्वेश्चंस में कितना बढ़ा 5, इसका मतलब 1 5 के बराबर है तो ये 4 किसके बराबर होगा 4 × 20 वर्ष। ऐसे भी कर सकते हैं, बिना x मान के भी किया जा सकता है। यहां पर ये अंतर सेम होना चाहिए। आप कहोगे सर अंतर सेम नहीं हुआ, तो फिर अंतर सेम बनाना पड़ेगा। बताऊंगा कैसे, वो भी बताऊंगा। पहले तो देखो 4 से 5 1 बढ़ा, 5 से 6 1 बढ़ा। यदि ये सेम, जैसे यहाँ 3 बढ़ता इधर 7 बढ़ता, तो हम पहले तो इसको बराबर बनाएंगे। बराबर बनाने के बाद हम प्रश्न को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो 5 से 6 1 बढ़ा, क्वेश्चंस में 5 बढ़ा, 1 5 के बराबर है, 4 किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन प्रश्नों में कोई दिक्कत है? बताओ इस प्रश्न का आंसर, ये आप लोग बताएंगे। ए व बी की वर्तमान अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। तो बताओ ए की वर्तमान उम्र क्या है? ए व बी की वर्तमान अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:7 था। तो बताओ ए की वर्तमान उम्र क्या है? करिए सोल्व। प्रश्न आप लोग लिखेंगे, आप जिस भी मेथड से करना चाहें करिए। ए व बी की वर्तमान अनुपात ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए व बी की वर्तमान
आयु का जो अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात वो कितना है, 3:4 है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात ये था, तो बताओ एक की वर्तमान उम्र कितनी है। अभी मैंने कहा था वर्तमान को आप x के रूप में मान ले, 3x और 4x माना। 10 साल पहले हैं तो सर -10 किसके बराबर करूंगा, 4/7 के बराबर करूंगा। 7 × 3 करूंगा सर 21x हो जाएगा, 21x माइनस का 70, 21x माइनस ऑफ 70 और 4 × 4 16x माइनस ऑफ 40, ठीक है। इधर इसमें से इसको घटाऊंगा तो सर 5x हो जाएगा और इसमें से इसको घटाऊंगा सर 30 हो जाएगा। तो मेरे पास जो x आएगा वो आ जाएगा 6, x मेरे पास कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। भाई 3x और 4x में से 10 घटाया, 4/7 के बराबर कर दिया। 21x 70, ये हो जाएगा 16x और 40, 21 और 16 का अंतर 5 और 70 और 40 का अंतर 30, x का मान 6 आ गया। बताइए a की वर्तमान उम्र पूछी है सर, a की वर्तमान है तो 3 से गुणा करो, आंसर आपका आ जाएगा 18 वर्ष। a की है तो कितना हो जाएगा, 18 वर्ष अपना आंसर हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं, ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, मैं दूसरा जो तरीका बता रहा था आपको, मैंने कहा जैसे ये है अनुपात में 3:4 है, ठीक है, एक अनुपात हमारे पास 4:7 है। अब मुझे बताओ 3 से 4 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 4 से 7 3 बढ़ा। अब क्या करें सर, 1 के बराबर करूं या 3 के, तब बराबर बनाना है। बराबर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सुनना, इनका अंतर से करना। बताओ 3 और 4 का अंतर 1 है ना, इसको 1 से गुणा कर दो। 4 और 7 का अंतर कितना है भाई, 4 और 7 का अंतर 3 है, इसको 3 से गुणा कर लो, बस अब अपना आंसर आ जाएगा। देखना वापस, बताओ 3 × 3 सर 9 और 3 × 4 12, ठीक है, ये 4 और 7। अब बताओ, देखो 9 से 4 कितना घटा भाई, 9 से 4 5 घटा, 12 से 7 कितना घटा, 5 घटा, 5 घटा तो क्वेश्चंस में कितना घटा सर, 10 घटा। 10 साल पहले ना 10, यदि 5 10 के बराबर है तो मुझे बताओ 9 किसके बराबर होगा सर, 9 किसके बराबर होगा, 5 का पहाड़ा 10 में 2 बार, 2 × 9 18, आंसर कितना आ जाएगा सर, 18 वर्ष। भाई आंसर कितना आ जाएगा, 18 वर्ष अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स भाई, किसी भी स्टूडेंट को इनमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताओ। सबसे पहले सर ये बराबर नहीं था, तो बराबर नहीं होता तो इसके गैप से ऊपर नीचे गुणा कर दो। इसका गैप 1, इसका गैप 3, 3 से उसको, इसको 1 से, टोटल देखा तो ये अपना आंसर आ गया। बताइए इसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताओ। ये लो, ये बताइए आप लोग, ये बताओ आप लोग, सेम क्वेश्चंस हैं। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, 3 टाइम्स, ठीक है, और 6 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 9/7 है, ठीक है। ये क्या लिखा है, 9/7। भाई ये क्या लिखा है, 9/7 लिखा है, और ये लिखा है तिगुनी, 3 टाइम्स, तिगुनी मतलब 3 टाइम्स। बताइए 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी और 6 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 9/7 गुणा होगी, गुणा होगा, ठीक है। ए की आयु बी की आयु की 9/7 गुणा होगी, तो बताओ वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा, जो आप लोगों ने अभी 2 क्वेश्चंस किए थे ना, उसी मेथड से आप लोग करेंगे। बताइएगा 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 था, तिगुना मतलब 3:1 ना। बताइए 6 साल बाद उनकी आयु का उम्र 9:7 होगी, तो बताओ ए की उम्र क्या होगी।
बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स हो तो। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की गुनी थी और 6 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 9/7 गुना होगी। सबसे पहले तो 6 साल पहले का देखो, ठीक है, हमारे पास 6 वर्ष पूर्व जो है ना वो अनुपात लिखते। देखो 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, यदि बी की आयु 1 थी तो इसकी अंगुनी 3:1 होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक। अच्छा 6 साल बाद की बात करते हैं, 6 वर्ष बाद की बात करते हैं। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या हो रहा है देखो, ए की आयु बी की आयु की 9/7, यानी 7 किसकी होगी, बी की होगी, तो ए की अपने आप में कितनी हो जाएगी, 9:7 होगा। बताइए अब मुझे बताओ, यहाँ से आप लोग दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहले x से, इसको x मानूंगा तो सर 3x और ये 1x, ठीक है। ये 6 साल पहले, ये 6 साल बाद, 6 उधर से 6 इधर से, टोटल 12 प्लस के 12 और ये भी प्लस के 12, और इसको यदि मैं बराबर करता हूँ, ठीक है, इसको बराबर करूंगा तो सर 9/7 के बराबर होगा, 9/7 के बराबर होगा। तो बताओ 7 × 3 21x प्लस का 12 7 84, ठीक है, बराबर में ये हो जाएगा 9x और 12 108, 12 108 हो जाएगा। तो मुझे बताओ इन दोनों का यदि मैं अंतर की बात करता हूँ, 21 और 9 के अंतर की बात करें तो सर ये कितना हो जाएगा सर, 12x, ठीक है, ये 12x हो जाएगा। और यहाँ से यदि मैं कैलकुलेशंस करता हूँ तो 108 में से 84 घटाऊंगा तो 8 में से 4 जाएगा सर, 4 रहेगा, 8 में से 4 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 रहेगा। तो मुझे बताओ x का मान कितना आ जाएगा सर, x का मान 2 आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। लेकिन हमें पूछा है वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात सर, इसका मतलब हमें पहले इसको 3 से भी गुणा करना पड़ेगा और 1 से भी करना पड़ेगा। 3 से करूंगा तो 6 साल और 1 से करूंगा तो 2 साल, यानी ये जो 6 और 2 है ना वो सर कब की हैं, 6 और 2 ये हैं 3x, यानी कि 6 साल पहले, 6 साल पहले ये 6 साल का था तो वर्तमान में 6 जोड़ूंगा तो सर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। इसमें भी 6 जोड़ूंगा तो सर ये कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए, हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। तो 12:8, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 2 बार, तो मेरा आंसर आएगा 3:2। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3:2। बढ़िया प्रश्न है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई, ये सब प्रश्न में लिखा हुआ है, आपको तो एग्जाम में इसी से लिखना है और कैलकुलेशंस करनी है। कर लोगे ना। अरे यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या, बताइए। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं उस मेथड से भी बता देता हूं भाई। हमारे पास में अनुपात है 3:1 और हमारे पास में है 9:7। पहले बताओ 3 से 9 6 बढ़ा, 1 से 7 6 बढ़ा, सर 6 बढ़ रहा है, 6 किसके बराबर होगा सर, ठीक है, 6 इधर 6 इधर, 12 के बराबर होगा। यदि 6 12 के बराबर है तो मुझे ये बताओ 3 किसके बराबर होगा, ठीक है। 12 में 6 का पारा 2 बार, 2 × 3 6 वर्ष, ठीक है। तो मुझे बताओ 1 किसके बराबर होगा, 12 में 6 का पारा 1 बार, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार, तो 2 हो जाएगा। तो ये 6 साल, ये 2 साल, ठीक है। 6 में 6 जोड़ेंगे तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो सर हो जाएगा 12, और 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, 12:8 मतलब 3:2 हो जाएगा। बस इतना ही तो करना है भाई, बिना एक्स वाई तो मैंने ऐसे करूंगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स। दोनों तरीके से मैंने बता दिया है भाई, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। इधर 2 था, 2 + 6 करेंगे तो भी 8 हो जाएगा भाई। टोटल 6 अनुपात बढ़ रहा है, 6 यदि 12 के बराबर हैं तो 3 किसके बराबर, 6 के, 1 किसके बराबर है, 2 के, तो 6 + 6 12 और 2 + 6 8, 3:2 हो गया, ठीक है। तो ये आयु संबंधी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आयु संबंधी जो प्रश्न होते हैं उसमें इस वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो मैं 4-5 प्रश्न और बता रहा हूं आपको, इन 4-5 प्रश्नों के अंदर आप लोग कोई, आपको खुद को सोचना है कि मैं कैसे स्टार्ट करता हूं। देखिएगा ये प्रश्न, पहले प्रश्न लिखें। ये जो प्रश्न बता रहा हूं ये ये जो प्रश्न बता रहा हूं वो RS प्री के अंदर आया था।
ये प्रश्न एसएससी के अंदर आया था, ये प्रश्न रेलवे के अंदर आया था। ठीक है, ये प्रश्न एसएससी में भी पूछा हुआ है, ये प्रश्न आरएस प्री के अंदर भी आया हुआ है, ये प्रश्न रेलवे में भी पूछा है। हो सकता है आगामी एग्जाम में ये प्रश्न वापस कहीं रिपीट हो जाए। ये प्रश्न हालांकि रीजनिंग का है, ये प्रश्न रीजनिंग के अंदर आ रखा है, मैथ्स के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन आयु शब्द था तो मैंने यहां जोड़ दिया। हो सकता है आपको रीजनिंग वाले सर भी इस प्रश्न को पढ़ाएं, परंतु मैंने यहां पर इस प्रश्न को जोड़ दिया है। आप लोग करिए। पहले तो प्रश्न लिखेंगे, पिछले वर्ष ईना की आयु की संख्या का स्क्वायर थी। वर्ग मतलब स्क्वायर, भाई वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। आगामी वर्ष में किसी संख्या का घन होगी, घन का मतलब होता है क्यूब। तो बताओ, उसकी हार्दिक इच्छा है कि वह अपना जन्मदिन तभी मनाएगी जब उसकी आयु किसी संख्या की घन होगी। वापस क्या होगी? क्यूब होगी, तभी मनाएगी, अदरवाइज नहीं मनाए। तो बताओ, उसे कम से कम कितने वर्षों का इंतजार करना होगा कि उसकी आयु पुनः किसी संख्या की घन हो, वापस किसी न किसी संख्या की क्या हो? क्यूब हो। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें गणित नहीं लगेगी, इसमें दिमाग लगेगा। भाई प्रश्न के अंदर दिमाग लगाना है, गणित नहीं लगानी है। मैथ्स का क्वेश्चन है भी नहीं ये। पिछले वर्ष ईना की आयु की संख्या का वर्ग थी, तो आगामी वर्ष में किस संख्या की घन होगी। उसकी हार्दिक इच्छा है कि वह अपना जन्मदिन तभी मनाएगी जब उसकी आयु पुनः किसी संख्या का घन होगी। तो बताओ, उसे कम से कम और कितने वर्षों का इंतजार करना होगा कि उसकी आयु पुनः किस संख्या की घन होगी। सभी ने प्रश्न लिखा? भाई सभी ने प्रश्न तो लिखा ना? पिछले वर्ष ईना की आयु की संख्या का वर्ग थी और आगामी वर्ष में किस संख्या का घन होगी। उसकी हार्दिक इच्छा है कि वह अपना जन्म तभी मनाएगी जब उसकी आयु पुनः किस संख्या का घन होगी। देखिए, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग समझने की प्रयास करना। ठीक है, हमारे पास में ये एक तो पिछला साल है, ठीक है, एक हमारे पास में वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान है। अब कह रहे हैं पिछले वर्ष ईना की आयु किसी संख्या का वर्ग थी। अब मुझे बताओ, पिछले साल वर्तमान में मतलब अभी, उससे लास्ट ईयर कोई ना कोई स्क्वायर था। स्क्वायर में सबसे पहले स्क्वायर तो एक आता है सर। भाई सबसे पहले तो क्या आता है? एक आता है। तो इसका मतलब लास्ट ईयर वह 1 साल की थी, तो आज कितनी होगी सर? 2 साल की। अगले साल आगामी वर्ष, ठीक है, आगामी वर्ष, तो मुझे बताओ आगामी वर्ष कितने की होगी? भाई लास्ट ईयर ईना की आयु 1 साल की ईना थी, तो वर्तमान में 2 साल की होगी। भाई पिछले साल की बात कर रहा हूं, पिछले साल इस समय के दौरान इस महीने वह 1 साल की हुई, तो इस महीने वह 2 साल की हो जाएगी। आज से 1 साल बाद इसी महीने वह 3 साल की होगी। प्रश्न क्या कह रहा है? पिछले वर्ष ईना की आयु स्क्वायर थी, ये तो वर्ग होता है किसी संख्या का, ये ठीक है। आगामी वर्ष में किसी संख्या का घन, मुझे बताओ एक किसी का क्यूब होता है क्या? नहीं होता है सर। इसका मतलब ये अपना पेयर नहीं होगा, ये पेयर अपना नहीं होगा। 1 के बाद वर्ग क्या आता है सर? 4 आता है। 4 के बाद अगली उम्र 5 साल, 5 के बाद 6। मुझे बताओ 6 क्या क्यूब होता है क्या? भाई 6 क्या क्यूब होता है? नहीं सर, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। ठीक है, तो मुझे बता 1 4, 4 के बाद 9 आता है, 9 के बाद अगला 10, 10 के बाद 11। तो मुझे बताओ 11 क्यूब होता है? नहीं सर। उसके बाद में यहाँ 16 देखते हैं, 16, 17 और 18, क्या 18 क्यूब होता है? नहीं सर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर 25 ले लेता हूँ, ये 26 ले लेता हूँ और ये 27 ले लेता हूँ। मुझे ये बताओ, ठीक है, ये किस संख्या का वर्ग होता है? हाँ सर। ये किस संख्या का घन होता है? हाँ सर। बस यही जोड़ा बन रहा है अपने पास में, यही एक जोड़ा बनेगा, यही एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, अब देखो वापस पढ़ते हैं। पिछले वर्ष ईना की आयु किसी संख्या का वर्ग थी। मुझे बताओ पिछले साल किसी संख्या का वर्ग, क्या 25 किसी संख्या का वर्ग होता है? हाँ। तथा आगामी वर्ष में किसी संख्या का घन, मुझे बताओ 27 किसी संख्या घन होता है। सही है। तो उसकी हार्दिक इच्छा है कि वह अपना जन्मदिन तभी मनाएगी जब उसकी आयु किस संख्या का घन होगी। मुझे ये बताओ घन, क्यूब,
27 के बाद अगला क्यूब क्या आता है? 27 के बाद अगला 64 आता है। तो मुझे बताओ 26 से 64 जाने में उसे कितने साल लगेंगे? 26 से 64 जाने में उसे कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे सर? 38 वर्ष। बस यही इस प्रश्न का आंसर था। यही इस प्रश्न का आंसर था। यही इस प्रश्न का आंसर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी अपने को ध्यान में रखना है। बताइए इस प्रश्न का आंसर। ये बताओ, ऐश्वर्या का विवाह 6 साल पहले हुआ। वर्तमान में उसकी उम्र, ठीक है, वर्तमान में उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुना थी। 4 गुना है उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र उसकी वर्तमान उम्र की 1/10 भाग है। तो बताओ उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी है? पहले तो प्रश्न लिखें आप लोग। बताइए, हो गया सॉल्व? अरे सभी ने क्या? ऐश्वर्या का विवाह 6 साल पहले हुआ। वर्तमान में उसकी उम्र उसके शादी के समय की उम्र, एक तो हमारे पास में वर्तमान उम्र है, एक उसके शादी के समय की उम्र है। ठीक है, वर्तमान में क्या लिखा? वर्तमान में उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4, इसका मतलब 5/4 हो गया। 4 किसकी होगी? शादी के समय की उम्र होगी, तो वर्तमान में कितनी होगी सर? 5 होगी, मतलब 4:5 हो गया। कितना हो गया सर? 4:5 हो गया। जबकि विवाह कितने साल पहले हुआ? 6 साल पहले हुआ। तो इन दोनों का अंतर की बात करें तो 1 होगा। इसका मतलब 6 किसके बराबर हैं? 1 के बराबर हैं, तो 5 किससे बराबर होगा? 6 × 5 कितना हो गया? 30 वर्ष। ये उसकी वर्तमान है। 30 वर्ष क्या हो गई? वर्तमान उम्र हो गई। और उसकी उम्र, उसकी पुत्री की उम्र उसकी वर्तमान उम्र की 1/10। तो मुझे बताओ 30 पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी? पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी? 30 का 1/10 होगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया। आंसर कितना हो जाएगा सर? 3 वर्ष। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। शादी की उम्र 4:5 में हो गया। ठीक है, तो 1 किसके बराबर है? 6 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा? 30 के। तो पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी? 3 साल। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहां तक? चलो ये करिए। बताइए, एक लड़के से उसकी उम्र उसके दोस्त ने पूछी। लड़के ने कहा, जब आप मेरी उम्र के वर्ग के दुगुने से मेरी उम्र का 25 गुना घटाते हैं ना, तो आपको मिलने वाली संख्या आपकी उम्र का 3 गुना होगी। अगर दोस्त की उम्र 14 साल है तो बताओ लड़के की उम्र कितनी है? करिए सॉल्व। पहले प्रश्न को लिखें।
एक लड़के से उसकी उम्र उसके दोस्त ने पूछी है भाई। लड़के ने कहा जब आप मेरी उम्र के वर्ग के दुगुने से मेरी उम्र का 25 गुना घटाते हैं तो आपको मिलने वाली संख्या आपकी उम्र का 3 गुना होगी। अगर दोस्त की उम्र 14 साल है तो लड़के की उम्र क्या होगी? बताइए। एक लड़के से उसकी उम्र उसके दोस्त ने पूछी है। लड़के ने कहा जब आप मेरी उम्र, इसका मतलब मैं लड़के की उम्र मानता हूं भाई। लड़के की उम्र मान लेते हैं अपन, लड़के की उम्र मान लेते हैं x साल। लड़के की उम्र कितनी है सर? x साल। अब देखना, लड़के ने कहा जब आप मेरी उम्र के वर्ग के दुगुना, मेरी उम्र x है, उसका वर्ग x स्क्वायर, उसका भी दुगुना 2x स्क्वायर, मैं से मेरी उम्र का 25 गुना मतलब 25x घटाते हैं ना तो आपको मिलने वाली संख्या आपकी उम्र की 3 गुना। आपकी उम्र कितनी है? 14। 14 का 3 गुना कितना होता सर? 42। बस यहां से x का मान निकालो। अब आप लोगों को कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई। आप कैसे करते हो सर? ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 25x माइनस ऑफ 42 बराबर में 0। गुणा करने पर आना चाहिए 42 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 25। 42 नहीं, 42 इंटू 2 84 आना चाहिए सर। 28 इंटू 3 84 होता ना। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 2x स्क्वायर माइनस 28x, ठीक है, माइनस यहां पर देखो मैं माइनस, ये है माइनस का 42, माइनस प्लस कर दो यहां पर, तो ये हो जाएगा सर 28x माइनस ऑफ 3x। भाई ये इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए और तो कुछ नहीं है। 28 प्लस माइनस 28 प्लस 30 माइनस 25 होते हैं। यहां से x कॉमन ले लेता हूं, 2x कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा बताओ? x माइनस 14 और इसमें से प्लस 3 कॉमन ले लेता हूं तो भी x माइनस 14 रहेगा। ठीक है, x माइनस 14 रहेगा। इसका मतलब मेरे पास में 2x प्लस का 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा सर? माइनस का 3 बटा 2। अब माइनस में तो उम्र होती नहीं है तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा x माइनस 14 बराबर में 0, तो x का मान कितना आ जाएगा सर? 14। आंसर कितना आ जाएगा? 14 आंसर आ जाएगा। भाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन हो हमारे पास तो ठीक है, हमारे पास यदि ऑप्शंस हैं तो ऑप्शंस भी कर सकते थे। अभी मेरे पास ऑप्शंस हैं नहीं। ठीक है, अरे ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, यहां से आप जैसे ऑप्शंस होता, जैसे 14 साल है, मान लो 14 साल ऑप्शंस होता, 20 साल होता, 25 साल होता, 15 साल होता, व्हाटएवर ऐसे ऑप्शंस होते मान लो, तो मैं क्या करता? ठीक, आप मेरी उम्र के वर्ग के दुगुना, मेरी उम्र जैसे 14 है, मुझे बताओ 14 का वर्ग, 14 का वर्ग कितना होता सर? 14 का वर्ग 196। इसमें से मेरी उम्र का 25 गुना, 14 का 25 गुना कर लीजिए। ठीक है, 25 इंटू 400, 25 इंटू 400, ये हो जाएगा आपका 25 और 35, यही होगा। एक सेकेंड, क्या लिखा है? लड़के ने कहा जब मेरी उम्र के वर्ग के दुगुना, अच्छा इसका दुगुना भी तो करना है, इसका दुगुना भी करना है, तो दुगुना करूंगा तो सर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा आपका 38, 38 और 1 39, 392। अब इसमें से 25 गुना घटाना है भाई, 25 इंटू 14, ठीक है, 25 इंटू 14, तो 25 इंटू 14 करूंगा 25 इंटू 400, ठीक है, और 25 और 10 35, तो ये हो गया 35। इसमें से ये घटाऊंगा तो सर 2 और ये 42। अब बताओ इसमें उसकी उम्र का 3 गुना, तो इसमें वापस 3 का भाग दूंगा तो बताओ 14। ये आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा? 14। ठीक है, अपना ऑप्शन से भी ऐसे कर सकते थे, जैसे 14 लिया, 14 का वर्ग किया, उसका डबल करके उसमें से डबल किया, उसमें से उसका 25 गुना घटाया, तो 12 42, 42 में 3 भाग देने पर 14 आना। जहां पर 14 आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा।
ए व बी की आयु का अनुपात 5:x है। ए सी से 18 वर्ष छोटा है, 9 वर्ष के बाद सी 47 वर्ष का होगा। यदि ए और बी के बीच का अंतर सी की आयु के समान है तो एक्स का मान क्या होगा। अब मैं कह रहा हूं क्वेश्चंस थोड़े से मैं चेंजेज क्वेश्चंस लेके आया हूं। ए व बी की आयु का अनुपात 5:x है। ए और बी की उम्र का अनुपात 5:x है। ए सी से 18 साल छोटा है, 9 साल बाद सी 47 साल का होगा। ठीक है, तो बताओ ए और तथा यदि ए और बी के बीच का अंतर सी की आयु के समान भी है तो एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शंस होंगे तो मैं ऑप्शंस लिख लेता हूं भाई। पहला ऑप्शन से है 13.25, बी ऑप्शन से है 13, तीसरा ऑप्शन से है 14 और 5 चौथा ऑप्शन से है 14.5। ऑप्शंस भी दे रखे हैं। चलिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए व बी की आयु का अनुपात 5:x है भाई, 5:x है वर्तमान में। ठीक है, 5:x है। ओके, ये हमारे पास में अनुपात पड़ा है। क्या लिखा है, ए सी से 18 साल छोटा है और 9 साल बाद सी 47 का होगा। ठीक है सर, 9 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं अपन लोग, 9 वर्ष बाद। अब मुझे बताओ 9 वर्ष बाद सी कितने का होगा, 47 का। 9 साल बाद सी 47 का होगा, तो वर्तमान में कितना होगा, तो वर्तमान में कितना होगा सर सी, वर्तमान में इसमें से 9 घटा दूं तो कितना हो जाएगा सर 38 हो जाएगा। ए सी से 18 साल छोटा भी है, तो मुझे बताओ ठीक है वर्तमान में ए कितना होगा, वर्तमान में ए कितना होगा, 18 साल छोटा है, इसका मतलब 38 माइनस 18 मतलब 20 वर्ष। कितना हो जाएगा 20 वर्ष। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब क्वेश्चंस में देखना, ठीक है, ए और हमारे पास में अनुपात दे रखा 5:। ए और बी की आयु का वर्तमान अनुपात हमारे पास पड़ा है, ये वर्तमान अनुपात हमारे पास पड़ा है 5:4। इसका मतलब ये जो वर्तमान में ए 20 है, इसका मतलब ये 20 होगा भाई। यहाँ से ये समझ में आया, ये 20। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चंस में जो दे रखा है 9 साल बाद सी 47 का था, तो वर्तमान में 9 कम कर दिया। ठीक है, वर्तमान में 9 कम किया तो 38। उसके बाद में ए उससे 20 साल छोटा है, तो 10 कितना है, ये मैंने 18 करना था, लिखा तो सही है लेकिन मैंने ये गलत लिख दिया 18। ये 18 है ना, 18 साल, 38 में से 18 घटाऊंगा 20। मैंने लिखा तो ये गलत, यहाँ 10 कर दिया था लेकिन है कितना 20 है। ओके, अब देखते हैं इधर, अब क्वेश्चंस में क्या लिखा देखो, ए और बी के बीच का अंतर सी की आयु के समान है। अब मुझे ये बताओ सी की आयु के समान है, 5:x के बारे में बात करें। देखो x सभी बड़े मान हैं, इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो सी की आयु कितनी है सर 38। इसका मतलब ये 20 है तो ये प्लस 38 होगा, 20 है तो ये प्लस 38 होगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा सर 58 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 58 होगा। ये बात समझ में आई। ये वो यहाँ ए और बी के बीच का अंतर सी की आयु के समान है, सी की आयु 38 है तो इसमें 38 जोड़ो तो 58। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर यदि 20:5 के बराबर हैं तो मुझे बताओ 58 किसके बराबर होगा, 5/20 इंटू 58। तो मुझे बताओ 5 का पहाड़ा इसमें 4 बार और 4 का पहाड़ा इसमें 1 बार, पीछे बच गया 1। 18 में 4 का पहाड़ा 4 बार, 16 पीछे बच गए 2, 20 के अंदर 5 बार। इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा सर 14.5 अपना आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 14.5 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। .5 अपने प्रश्न का आंसर आएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? अरे ये समझ में आया, थोड़े से अलग टाइप के जो प्रश्न हैं, ठीक है, अलग जो टाइप के हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने करवाए हैं। लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस हैं अलग वैरायटीज़ के अंदर, जिसके अंदर ट्रिक्स भी नहीं है, हमें इस मेथड से जाना पड़ेगा। तो ये जो मैंने अभी लास्ट में आपको क्वेश्चंस करवाए ना, ठीक है, यहाँ से ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए ये सभी अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस का आप लोग ध्यान में रखना है कि इनको हम लोग कैसे करते हैं भाई,
ठीक है, ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद को करना है, इस प्रश्न को आपको खुद को करना है, ठीक है, और इस प्रश्न को भी आपको खुद को करना है, ठीक है। इन प्रश्नों को आपको खुद को सॉल्व करना है। ये 2 क्वेश्चंस है जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ जब लोगी तो उसके अंदर आप दोनों क्वेश्चंस को खुद को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना जो टाइम भी लगभग पूरा हो चुका है। तो अगली जो क्लास रहेगी ये खुद को ही करना है, इसके सॉल्यूशंस आपको मिल भी जाएगा। इसमें पीडीएफ में सॉल्यूशंस भी मैं दे दूंगा, आप लोग जब ये पीडीएफ मिलेगी तो इस पीडीएफ में इन दोनों के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैं लिख लूँगा। टाइम अपना हो चुका है, तो इसी के साथ में अनुपात समानुपात में ये जो आयु वाला टॉपिक है वह भी अपना खत्म होता है। अगली जो क्लास रहेगी ना उसके अंदर हम आयु संबंधी क्वेश्चंस के साथ में अब हम बात करेंगे मिश्रण वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। बाकी अपन कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ में, नए तरीके के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू सो मच।